वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते राम राम राम। शास्त्रों के देखने से, संत महात्माओं की बातें सुनने से ऐसा मालूम होता है ये मानव शरीर केवल अपने कल्याण के लिए ही मिला है, जीव के उद्धार के लिए ही मिला है। हमें गीता पढ़ने से ऐसा एक बोध होता है
कि भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दिया, इसके अगाड़ी और जन्म होगा ऐसा नहीं रखा है। अब आप जैसा चार करोगे वैसा हो जाएगा। इसीलिए प्रमाण है गीता में, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम कंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को ये प्राप्त हो जाता है। पहले से कायम होता कि अमुक शरीर में जाएगा, अमुक जोड़ी में जाएगा, अमुक गति में जाएगा, तो ये स्वतंत्रता नहीं होती कभी कि यंग यंग वापस स्मरण भाव। जब ये स्वतंत्रता दे दी है जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म के बाद भगवान किसी के लिए जन्म की कायम नहीं करते कि अमुक अमुक जन्म में जाना पड़ेगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग, नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति में जा सकता है, ज्ञान विराग भक्ति ज्ञान में विराग में सब जगह जा सकता है। ये स्वतंत्रता तभी होती है जब इसकी आजादी होने के लिए भगवान बाध्य नहीं करते कि तुम्हें इस जन्म में जाना पड़े। तो इसलिए सिद्ध होता है कि हमारे केवल मुक्ति में अधिकार है। और इसको आदमी कठिन मानते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति बड़ी कठिन है। मामूली संसार के काम सिद्ध करने में भी बड़ा परिश्रम, बड़ा उद्योग, बड़ी बुद्धिमानी करनी पड़ती है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में तो बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात है नहीं। परिश्रम साध्य वस्तु वो होती है जो पहले नहीं होती, जिसका निर्माण होता है, जो बनाई जाती है, जिसको प्राप्त करना पड़ता है, हमें चाहना पड़ता है, वो लानी पड़ती है, तो उसके लिए परिश्रम होता है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब समय में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा नित्य निरंतर रहने वाले की प्राप्ति के लिए समय देश काल आदि की जरूरत नहीं, परिश्रम की जरूरत नहीं है। उसकी केवल जोरदार अभिलाषा हो जाए, जिस अभिलाषा के साथ दूसरी संसार की अभिलाषा न रहे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। क्योंकि परमात्मा अनन्य है, उसके समान कोई नहीं है। न त्वस्वोस्ता व्यतिगत कुतोन्य, अधिक तो कैसे होगा, उसे समान कोई नहीं है। तो मनुष्य की इच्छा कम से कम एक हो, जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं, बस यही इसका मूल्य है। क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा के समान कोई इच्छा भी नहीं न रहे, तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो तो प्राप्त है, केवल इसकी विमुखता हुई। सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अग्नाशय तब सन्मुख हो जाता है। ये जड़ता है, उत्पत्ति विनाशील, इससे विमुख हो जाए। सज्जनों, आप कृपा कर ध्यान दें, आपके सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हैं। ये बिल्कुल आपको ज्ञान है कि धन उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है, संयोग होता है, वियोग हो जाता है। ऐसा आपको जिन बातों का ज्ञान है, फिर भी उनका भरोसा रखते हैं, उनका आश्रय रखते हैं, उनको आधार बनाते हैं और इन चीजों की प्राप्ति में अपना महत्व मानते हैं। क्योंकि आप मरने वाले नहीं, नष्ट होने वाले नहीं। भूतग्रामस्थ एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। प्राणी समुदाय वही है जो हो करके वैसे पैदा होता है। तो शरीर पैदा होता है और जाता है, प्राणी वही रहता है। न तेवा जात नाश न तम ने वेदनाधिपा न तेवर भविष्याव सर्वे वयमतः परम देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, मृत्यु हो जाती है, बुद्ध हो जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे दूसरे देह की प्राप्ति होती है।
तो ये बदलने वाली वस्तुओं का आश्रय लेकर आप बदलने वाले नहीं, आप वही जो अनादिकाल से हैं और भगवान के साक्षात अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी 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 और चेतन अमर सहज सुभरस, मन रहित है, चेतन है, शुद्ध है, अविनाशी है, और ये सब विनाशी। तो विनाशी का आश्रय लेना है, ये गलती है। इनका सदुपयोग करो, उसका उपयोग करो, काम में लो, ये ठीक। पर हृदय में इनका आश्रय लेना और उन चीजों के कारण से अपने को बड़ा मानना, ये बहुत बड़ी बात है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली, आने और जाने वाली चीजों से आप अपनी इज्जत मान रहे, बड़ी फजीती है, बड़ी बेइज्जती। आप अविनाशी और विनाशी के आश्रित अपनी इज्जत माने, ये बिल्कुल गलत है। और इसी कारण से उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही। सदा परमात्मा मौजूद होते हुए भी क्यों नहीं मिलते हैं कि जो सदा नहीं रहने वाला वो आपने महत्व दे दिया। बस इस तरह भी मन खींचता है, परमात्मा तो मन जाते ही नहीं। बहुत बड़ी भूल की है ये। संयोग तो वियोग होने वाला है, वियोग को बदलने वाला है। अगर आप हिम्मत करके जिनसे वियोग होने वाला है अवश्यम भावी, उनसे वस्तुओं के रहते हुए ही आप वियोग मान लें। ये केवल सदुपयोग के लिए मिली है, रखने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। इनके साथ आप सदा नहीं रह सकते, आपके साथ शरीर आदि नहीं रह सकते, तो इसका वियोग अवश्य होगा। तो इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो, बस इतना ही काम। इनका संग्रह करके आप बड़े मानते हो, बड़ी गलती है। इनका उपयोग उत्तम से उत्तम करो, अच्छे से चलो। और वो उपयोग धनी से धनी आदमी अपने धनवत्ता का उपयोग करता है, जो तत्व मिलता है। निर्धन से निर्धन आदमी उसी निर्धनता का सदुपयोग वही तत्व मिलता है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पर जो धनी को तत्व मिलता है और 100-200 रुपया है उनका सदुपयोग करने वो एक तत्व मिलता है, उसमें फर्क नहीं है। सांसारिक वस्तुओं में तो अधिक धन वाले को अधिक वस्तु मिलेगी, आदर अधिक मिलेगा, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए एक कायदा नहीं है। उसकी जितनी है उसका सदुपयोग करो, बस। कितनी बढ़िया बात बताओ, उसमें धनी निर्दय कारण नहीं। रोग और निरोगी, और निरोगी हो तो प्राप्त कर लेगा, रोगी नहीं प्राप्त कर, निरोग की जो तत्व प्राप्त होगा वही रोगी हो जाएगा। और तो आपको क्या कहे, पढ़े हुए पंडित को तत्व मिलेगा, वही बिल्कुल अपड़ गवार को मिल जाएगा। वहां पढ़ाई रह गई, मूल्य नहीं, वहां मूल्य केवल इसकी अभिलाषा का है। उस तत्व को जो चाहता, धनी से धनी चाहे तो उसको मिल जाएगा, निर्दय से निर्दय चाहे तो उसको मिल जाएगा। उसकी कैसी योग्यता है, क्या उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सामग्री है, समय है, इसको कोई करना नहीं। सबके लिए सुनो, अनन्य चेता सब यो मांग स्मृति नित्य, अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलभा, उसके लिए सुलभता से प्राप्त हो जाती। अन्य का आश्चर्य, अनन्य आश्चर्य, अनन्य होकर चिंतन करते उनकी योगक्षेम भाव, उसको जो अप्राप्ति उसकी प्राप्ति करा देना और प्राप्ति का संरक्षण करना भगवान की मेरा काम है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। आपको जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करा देंगे, और जितनी योग्यता आपके पास में उतनी है उसकी रक्षा करेंगे। दोनों काम भगवान आप अपने ऊपर देते हैं, मैं करूँगा सब। कितने विलक्षण बात। तो सज्जनों, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगर वो कठिन है तो सुगम क्या होगा, आप बताओ। सोचो, जिसके लिए शरीर मिला वो अगर कठिन है तो सुगम क्या है।
कहते गीता में आया कामना का त्याग करना, तो कामना का त्याग तो बड़ा कठिन है। मन में इच्छा रहती है, कामना वासना, इसको त्याग तो बड़ा कठिन है। ध्यान देकर सुनो, इसका त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है, कामना की पूर्ति असंभव है। असंभव है, कभी संभव है ही नहीं, किसी की आज दिन तो हुई नहीं, कभी नहीं हुई, होगी नहीं, कभी हो सकते नहीं, क्योंकि स्वयं तो नित्य और कामना अनित्य की कैसे पूरी हो। तो असंभव से तो कठिन भी सुगम ही होता है, और कठिन नहीं है। कामना का त्याग क्यों ने किया है और कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, आपने किया है। आपके ख्याल में चाहे न हो, परंतु आपके द्वारा त्याग हुआ है। इन चीजों को आप जानते ही नहीं, और जानते नहीं मानते ही नहीं, मानते नहीं तो इच्छा रखते ही नहीं, उनका त्याग हुआ है। एक गंदी बात है, आप मांस नहीं चाहते तो इसकी कामना का त्याग क्या कठिन है। और सभी ऐसा नहीं चाहते, दुकानें कैसे होती है आप बताओ। जिन चीजों को आप नहीं चाहते उनकी भी दुकानें चलती है कि नहीं, और कोई ग्राहक नहीं तो दुकान कैसे चलेगी। तब आपके मन में नहीं आती, कभी छूने का मन नहीं करता। मुर्दा है, छोड़ो, स्नान करो कपड़ों सही, मुर्दे को छोड़ो, तो ये एकदम कठिन है। जिन चीजों को आप छोड़ दो कुछ नहीं। देखो, रोजाना खराब चीज खाने का जिसका व्यसन है, अंडा मांस मछली बिना रह नहीं सकते, ऐसे आदमी को आ जाए कि देखो भोजन हमारे पास कराएगा, तुम्हारी कोड़ी नहीं रहेगी, पर भोजन हमारे पास करो, ये तुम्हारे खोल खिलाएंगे नहीं, तो 2-4 पैसे वो कर देगा, 5 रुपया देंगे, भोजन देंगे, हम देंगे, खा लेगा। पर जिसका वास्तव में भीतर से त्याग, उसको 100 रुपया देंगे, एक अंडा खा ले, राम राम राम, कैसी बात। तो कठिन क्या है बताओ, त्याग कठिन है, ग्रहण कठिन है। इन वस्तुओं का ग्रहण पकड़ना कठिन है, त्याग कठिन नहीं। त्याग शांति ग्रहण का तत्काल शांति मिलती है त्याग से। तो भाइयों और क्या कहूं, टट्टी पेशाब भी छोड़ दे, शांति मिलती है कि नहीं। टट्टी पेशाब हो गया साफ, शांति है। मलिन से मलिन चीज की भी छोड़ने से शांति मिलती है। संसार की नाश होने चीज छोड़ने महान शांति मिलती है। स्वतः ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा रूपी रोग चला जाएगा, सुख सहज स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि। स्वतः शैत्य में यथा प्रगति जलस, जल गर्म को तो ठंडा आप साफ हो जाए, ऐसे आप कितनी हलचल हो शांति हो जाएगी। आपका धर्म है, आपके साथ है शांति, हलचल मिट जाएगी, शांति सदा हो जाएगी, कोई उद्योग नहीं। तो परमात्मा तत्व महान शांति है, वो आपके सबके हक है, आपका सबका अधिकार है, मात्र जीव का अधिकार है, मनुष्यों का तो विशेषता से अधिकार है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए मानुष ये मिला, वो कठिन है। आप विचार ही पूरा नहीं करते, क्या किया जाए। आश्चर्य की बात जो मैंने कही है, आप स्वयं अविनाशी और विनाशी वस्तुओं के द्वारा आप सुख चाहते हैं, विनाशी की आशा रखते हैं, विनाशी का सहारा लेते हैं, विनाशी को महत्व देते हैं, अविनाशी होते हुए। नाशवान संसार, नाशवान का अर्थ क्या होता है? जैसे धनवान, धनवान अर्थ क्या? धनवान, धन होने से धनवान होता है। संसार नाशवान और नाश विनाश जयराम जी है, कुछ नाशवान है, केवल नाश, अभाव हो गए, सबका अभाव हो जाएगा। एक ऋषि बैठे हैं, 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहे, तो नहीं रहना ही इसमें सिद्ध होता है। रहना तो बीच में दिखता है, सुपने में जो दिखता है, आँख खुलते ही मिट जाता है, ऐसे ही मिटने वाला है।
इन चीजों में आकर्षण, इनको लेकर अपने में महत्ता का अनुभव करना कितनी बड़ी बात है। इनका उपयोग करो, अच्छी तरह से सदुपयोग करो। आपको मिली अवस्था मिली है, आपको समय मिला है, आपको सामग्री मिली है, आपको सामर्थ्य मिली है, आपको योग्यता मिली है, आपको पद मिला है, इसका उपयोग अच्छे से अच्छा है तो सकते नहीं, फिर उपयोग से वंचित क्यों रहो। सदुपयोग करोगे तो तत्व की प्राप्ति होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। और दुरुपयोग करोगे और अपनी मांग पकड़ोगे तो दुर्गति हो जाएगी, रहेगी ये रहेगी। क्या धन रहेगा सदा, जवानी रहेगी, क्या ये सही रहेगा, ये कुटुंब मकान आदि रहेंगे, नहीं रहने वाला है। उनमें आशा का त्याग करके उपयोग अच्छे से अच्छा करो, आप कमी नहीं आएगी। एक क्षण भी पहले रस नहीं होगा, उतना को उतना है। दुरुपयोग करोगे तो दंडना पड़ेगा, और सदुपयोग करोगे तो इसका नाश नहीं होगा। जितना आपके पास रहना हो रहेगा, और जाना है जाएगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा, हमारी वस्तु यदि जो जा नहीं सकती। भागवत में आया है, सुखम इंद्रिय कम राजे, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग नरक ये हुआ। स्वर्ग में भी वो सुख मिलता है और नरकों में भी मिलता है। महान घोर यातना जो नरकों की बताए, उबलते हुए तेल के कड़ाह में सही को डाल दिया जाए, उस तेल में ये पकता है, कितना कष्ट है। थोड़ी सी अग्नि लग जाए, थोड़ा तेल में हाथ लग जाए, कितना होता है, सब सही जलाया हुआ। उस नार की शरीर में ऐसी शक्ति होती है कि जब तक पाप पूरा न भोगते तब तक टुकड़ा टुकड़ा कर दो इसका, छोटा छोटा टुकड़ा, सब मिलकर शहीद हो जाते। जब तक पाप का फल न भोगेगा तो नष्ट नहीं हो, मरेगा नहीं। ऐसे शरीर को रख करके तेल में और बाहर रख दिया जाए, हवा लगेगी तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो इंद्रियों में होने वाला सुख दोबारा मिल जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात, नर्क में मिल जाएगा या अपने आपके पास सुख मिलता है, फिर याद आगे तो इंद्रिया से होना सुख तो स्वर्ग में मिल जाएगा, नर्क में मिल जाएगा। कुत्ता गधा सुअर बड़ो तो मिल जाएगा, बाल बच्चे हो जाएगा, मोह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये बात वही हो जाएगी। अरे वही काम अगर मनुष्य शरीर में किया तो मनुष्य शरीर क्या दे, आवश्यक क्या होती मनुष्य, तो पशु पक्षी भी हो जाएगा। निद्रा भोजन भोग भय ये परशु पुरुष समान, नरन ज्ञान थे अधिकता, और ज्ञान बिना प्रश्न। इस तरफ ख्याल करो कि वास्तव में हमारा शरीर किस लिए मिला है और कितना दिन रहने वाला है, कितना इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, इससे किसका कैसा कैसा बड़ा भारी लाभ उठा सकते हैं, इसमें भी समय लगा। सोचो, भगवान ने सोचने के लिए विवेक दिया, विवेक। मनुष्य शरीर की महिमा है वो इस ढांचे की महिमा नहीं है, इस हाड़ मांस की आकृति की महिमा नहीं है। आकृति है इसमें विवेक, उसकी महिमा। सत असत नित्य अनित्य सार असार, अभी और वर्तमान का आप विचार कर सकते, अभी क्या दशा है, फिर क्या दशा रहेगी, इस बात का विचार करने की सामर्थ्य मनुष्य में है, पशु पक्षी में नहीं। सामने चीज आए उनमें तो उनको ज्ञान है, ये खाद्य है या खाद्य है। ऊंट कितना भी भूखा हो आप नहीं खाएगा, हरा आप नहीं, तो ये नहीं खाना, ये खाना, इतना विवेक तो पशु पक्षियों में नहीं। परंतु इसका नतीजा क्या होगा, ये ज्ञान मनुष्य में विशेष। शरीर के नतीजा का ज्ञान तो उनको होता, पक्षियों को होता है। राजा लोग सुगा तोता पालते थे, अपने पास रखते थे, उसका अर्थ क्या है, जो भोजन आया सुग वो खा लेता, उसमें जहर वो नहीं खाएगा। ये परीक्षा है, तो हमारे से परीक्षा उनमें ज्यादा है, ये अकल उसमें ज्यादा है। मनुष्य नहीं पहचान सकता, पक्षी नहीं खा सकता, जहर वाली चीज नहीं खाएगा। तो शरीर तक तो ज्ञान उसको भी है जो मनुष्य को नहीं है, और करना क्या है तो मनुष्य परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भक्ति है, ज्ञान है, योग है, क्या तत्व है और किससे शांति मिलती है, और प्रत्यक्ष शांति मिलती है। ऐसा नहीं अभी काम करो परलोक में मिलेगा, ऐसी बात नहीं।
पर लोगों को मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, महान आनंद मिलेगा। रास्ता असली आ जाएगा, बड़ी भारी शादी, बड़ी भारी प्रसिद्ध। लोगों ने सोचता है रुपये पैसों में सुख है, तो रुपया नहीं है उसको दुख होना चाहिए। जिनके पास रुपये नहीं है उनको दुख होना चाहिए, और रुपया वाले सुखी होना चाहिए। हमने तो देखा है रुपये वाले जितने दुखी है, नहीं रुपया उसके पास दुख नहीं है। गरीबों की पीढ़ियों तक लाख रुपयों का घाटा पड़ा ही नहीं कभी, 5-7-10 पीढ़ी में भी लाख रुपयों का घाटा नहीं। आपके लाखों करोड़ों का घाटा होता कई बार, तो दरिद्र आपके पास जाती है, कोई बात दरिद्रता घाटा आपके पड़ता है, कोई घाटा नहीं। जितने ज्यादा धनी है उनकी घाटा ज्यादा है, अधिक घाटा। तो घाटा ज्यादा है तो आप सुख कैसे समझ आएंगे? दरिद्रता ज्यादा है तो कोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण श्रीमांस को यश समझ संतोष है। दरिद्र कौन है? विशाल कृष्ण है। अबे जल पाओ प्यासा ज्यादा कौन सा? जो जल ज्यादा पी ले वो प्यासा, कम पियो कम प्यासा नहीं, दे प्यासा नहीं। ऐसे लाखों और करोड़ों रुपयों की आपके मन में लालसा है तो दरिद्री बड़े हुए ने, छोटे दरिद्र कैसे? बहुत खाऊं खाऊं खाऊं, साधारण आदमी इतना घटा नहीं, इतने कृष्णा नहीं, साधारण। और धनी आदमी ज्यादा हो, मन में वहम है कि हम धनी है, दरिद्री हो हमारा धनी कौन? कुछ नहीं सर। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसकी कसम नहीं तो साही सो शाह न परेशान। इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्धन तो सुखी है धनवान दुखी है, ये उल्टा अर्थ मत नहीं। भीतर में चाहना है वो निर्धन है तो दुखी है, धनवान दुखी है। और चाहना भीतर नहीं है, जड़ पदार्थ होगी उनकी पराधीन नहीं है तो धनी भी सुखी है, निर्धन भी सुखी है। जड़ का आश्रय लेता है वो दुखी होता है, चाहे धन हो चाहे ना हो। धन है तो आप पर जिम्मेवारी ज्यादा है, इनकम ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा लगता है, माल पर जगह लगती है तो टैक्स आप पर ज्यादा। आपको दुनिया की सहायता करने की जिम्मेवारी ज्यादा है, हमारे पर इतनी नहीं है, हम कर सकते उतने, उससे ज्यादा नहीं। माल ही नहीं है तुम्हारा, फिर जगह ये तो ज्यादा आपको मिलेगा, परंतु मुक्ति एक मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाले को कम से कम खर्च करने वाले। सत्य सारू दत्त बाटी ना पो कहे तो नरा निबट ना करो न दीजिए उड़ते। सत्य सारू शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार काम करो, तो शक्ति के अनुसार आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, निर्धन भी कर सकते हैं, धनवान भी कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकता है, अधिकारी भी कर सकता है, अनधिकारी भी कर सकता है, योग्यता वाला और योग्यता अयोग्यता वाला अपनी शक्ति खर्च कर सकता है। उसके बदले में परमात्मा तत्व मिलता है। परमात्मा तत्व तो धनी को मिलता है, वही मिलता है निर्धन। वशिष्ठ, व्यास, सुखदेव आदि जितने ऋषि मुनि हुए उनको जो तत्व ज्ञान हुआ है, परमात्मा तक प्राप्ति हुई है, आज इस कलयुग में उसी तत्व को प्राप्त कर सकते आप और हम कर सकते। वही तो धनी नहीं हो सकता, सब लखपति करोड़पति नहीं हो सकते, पर परमात्मा तत्व को प्राप्त करते सभी। अयोग्य है, आप योग्य है, विद्वान है, बिल्कुल मूर्ख है, कैसे धनी है, निर्धन है, बलवान है, निर्बल है, कोई कहा नहीं, क्योंकि वो तो सबकी है। ईश्वर आयुष जीव विनाशी, परमात्मा का आयुष है। धनी तो है, गरीब तो ही है। माँ के बेटा कितने ही क्यों हो, सब अपनी माँ को माँ कह सकते, मेरी माँ है। और माँ हिस्सेवार नहीं होती कि 7-8 बेटा हो तो 7वां 8वां हिस्सा माँ का अपना, ऐसा होता। पूरी की पूरी माँ मेरी, वो कहते भाई कहते मेरी माँ पूरी। ऐसे ठाकुर जी सबके पूरे हैं, धनी हो चाहे निर्धन हो, योग्य हो चाहे अयोग्य हो, परमात्मा हमारे पूरे, हम परमात्मा के अंश हैं। कमी किस बात की? माँ की गोदी के अधिकारी सब बालक होते हैं, ऐसे भगवत तत्व की प्राप्ति के अधिकारी सब होते हैं। माँ में तो पक्षपात रहेगा, अज्ञता रहेगी,
भगवान में अज्ञता पक्षपात नहीं। समोह सर्वभूतेषु नवे द्वेष उससे न प्रिय। कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्यार का विषय नहीं। समोह सर्वभूत, सब प्राणियों को समान है, सब पर मोरी बराबर दया, एक समान दया है। दया भगवती, उस दया का सदुपयोग करने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती। भगवान स्वयं प्राप्त करा देते अपने आप, उसी दान से भीतर में दान से कि हम तो एक परमात्मा तत्व को ही चाहते हैं और कुछ नहीं। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार है तीव्र भक्ति योगी न यजे का पुरुष। कुछ कामना है, कुछ कामना नहीं है, क्या करें? भजन करो। कुछ कामना है तो भजन करो, भगवान दूसरे पूछा तुम्हारे सर्व काम, हमारे तो लोक भी चाहिए, परलोक भी चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पुत्र पौत्रादि भी चाहिए, निरोगता भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। बोले क्या करें? कि सब चीजें भगवान दे सको, भगवान भजन, सब चीजें देने की और किसी ने ताकत नहीं। भजन तुम हम तो केवल मुक्ति चाहते बाबा, और कुछ नहीं चाहते, क्या करें? भजन करो। एक ही अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योगी न ये देते परम पुरुष। सबके लिए थोड़ी कामना है, ज्यादा कामना नहीं है। पुत्र की कामना है, धन की कामना है, भगवान लोग सब कुछ भगवान के द्वारा मिलता सब, और सबको मिलता है। कोई भी क्यों नहीं, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो। ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, पारसी, कोई क्यों। जो परमात्मा को चाहता है उसके लिए सब एक समान। संसार में पद चाहता था, योग्यता तो नहीं मिलेगा, योग्यता नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो ठहरेगा नहीं, आप काम कर सकोगे नहीं। पर परमात्मा की प्राप्ति में सब योग्य, अयोग्य कोई है ही, सब योग्य, मात्र मनुष्य योग्य। बीमार से बीमार भी स्वस्थ से स्वस्थ जिस तत्व का अधिकारी है उसी का अधिकारी हुआ। धनी से धनी आदमी उस परमात्मा तत्व का अधिकारी है, निर्धन से निर्धन उसी तत्व का अधिकारी है। क्योंकि इनके सदुपयोग करने में धनी आदमी का सदुपयोग करना कठिन पड़ता है। पात्र है, कुपात्र है, अपात्र है, देखता है धनी। निर्धन के कुपात्र को दिखे क्यों दिखेगा? उसको देना ही नहीं है ही। देना होगा तो कुपात्र दिखेगा, ये कुपात्र है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो दुनिया का दोष देखेगा और सदुपयोग नहीं कर सकेगा। कठिनता पड़ेगी, निर्धनता में क्या कठिनता पड़ेगी? सांसारिक वस्तु ज्यादा होने से जिम्मेवारी ज्यादा रहती, कम होने से कम होती, पर है उसके अनुसार करेंगे, जितना है उसे करेंगे। उसमें कठिनता नहीं है, लोभ होने से कठिनता है। लोभ है तो कोई कठिनता नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करेंगे और तत्व वही मिलेगा जो धनी से धनी को मिलेगा, योग्यता से योग्यता वालों को मिलेगा, वही परमात्मा को मिलेगा। बड़े भारी विद्वान है उसको वही तत्व मिलेगा, बिल्कुल उसको वही तत्व मिलेगा। इतना हमारा स्वातंत्र इस शरीर में। सज्जनों, मैंने देखा है, पुस्तकें पढ़ी, संतों से पूछा है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए नई विद्या, नई योग्यता, नई सीखने की जरूरत। आप है जितनी है माँ की गोदी में जाने लायक सब बालक है, सबका माँ गोदी में अधिकार है। कादे में भरा हुआ है, कीचड़ में भरा हुआ है, मेले में भरा हुआ है, तो माँ उसको दूर रखती और वो निगरानी न रखे, बढ़िया से रेशमी साड़ी की गोदी में जा बैठा, खराब हो गई तो वो क्या मेरी माँ, उसको ख्याल नहीं है कि मैं महिला हूं। गोद में जाने का अधिकार तो पूरा मानता है, हाथ पकड़कर माँ अलग रखती है, ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती कि अलग क्यों रखती है। स्नान का जो होता है कि स्नान क्यों कराती? अरे स्नान में कराती तेरे गोद लेने के लिए, ऐसे आपको हमारा दुख मिलता है, ये स्नान कराती है, साफ करती है, खेलते कूदते मैल लगा दिया। अब उस माँ को नहीं सुहाती, अपने खेल कूद में, तमाशा खेल कूद में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर लिया, अब वो मैल लग गया, माँ को सुहाता नहीं। कभी बीमारी भेजेंगे, कभी घाटा भेजेंगे, कभी अपमान भेजेंगे, कभी निंदा करेंगे, वही रगड़े चीज अपने रोते दुख आ गया, हमें बुखार आ गया,
अरे भगवान साफ करने भैया, माँ स्नान करा रही है, इलाज पसंद होता है, ठीक है। अरे माँ की गोदी में रोता था, हंसेगा कहाँ? पूछा जाया भाई, कहाँ हंसेगा? अरे माँ कर रही उसकी गोदी में, माँ के हाथों में रो रहा है, मूर्खता है। ऐसे हम भगवान के हाथों में, भगवान के हम है, दुख से दुख मेरे को इसमें पसंद रहता है, प्रभु कृपा कर रहे हैं। कांटा निकाल रहे हैं आपका, काठ का कांटा है और लोह का कांटा गिर रहा है, और आप शीश का छोड़ देना, छोड़ दे, हेर लगाते हैं, खून आता है, चलिए निकाल। पीड़ा हो रही है पर दुख नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख नहीं। दर्द और दुख दो चीजें, दुख तो दर्द तो यहाँ होता है, दुख यहाँ हो जाता है। यहाँ राजी हो रहे, ठीक है, कांटा निकल जाए, कांटा निकल जाए, बड़ा तो पाप का फल आकर भोगते हैं, तो कांटा निकल जाए हमारा, मस्त आती है, आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, अपमान में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है। 2, 3, 4 डिग्री बुखार है, मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बुखार आया हुआ और मन में बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद, ऐसा होता है। ऐसा आप और हम हो सकते, ये बात सच्ची है एकदम। क्यों होता है ऐसा? हमारा बाप ने सुना, कर्जा उतारने में घर का पैसा लगता है, घर के रुपये खर्च होते हैं, रुपये तो खर्च होते पर कर्जा खत्म होती है ना, कर्जा सिर पर उतारना पड़ेगा, कभी अभी उतर गया, बहुत अच्छा है। ऐसे अभी सुख पा रहे हैं और कोई पाप है कर्जा उतरता है, बढ़िया। तो इंद्रियों से होने वाला सुख नरकों में, स्वर्ग में, सब जगह होता है, और वो दुख आता है उसमें पापों का नाश होता है। हमारी गलतियां हुई है पहले, उनके अनुसार वो दंड होता है, उससे हम शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, तो अपने मस्त रह सकते, पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश, हर हाल में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, क्योंकि भगवान के दरबार में हम है, माँ की गोदी में है, तो हमारे तो फायदा ही फायदा, नुकसान है ही, लाभ ही लाभ। भाइयों बहनों, परमात्मा की गोदी में हम हरदम भगवान की दृष्टि में प्रपन्न पाई जाता है। भगवान कहता है पाई जाता, हम सबके सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जैसी जो भावना करता है उसे पूरी होती है। महान कल्प वृक्ष भगवान है, उसके नीचे आप भावना करो, जैसा करो वैसा उठाइए। मुक्ति के लिए शरीर मिला है, स्वर्ग जाओ, स्वर्ग जाओ, नरक में जाओ, 24 लाख दूरी में जाओ, जन्म मरण में जाओ, पीछे मनुष्य में जाओ, सब जा सकते। कल्प वृक्ष नीचे जैसे आप चाहना करो वैसा हो। हम तो भगवान को ही चाहते हैं, भगवान को आगे जाए, तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान हो जाएगा। आप जो चाहो सो ले। ये बाजार अभी मिला और ये सूख गया तो सुनाएंगे सूख और 14 लाख मन खा देही जब मिली पंच कोश रे ओ पंच, अन्नमय प्राणमय विज्ञान ज्ञान 5 कोश, लख 84 कोश फिर अंतर पर है, 84 लाख कोश और होगा, 5 कोश। अरे अभी तो निजी का बहुत निजी आ गया, 5 कोशों पार हुए तत्व ज्ञान मुक्ति होगी। इतना मौका मिला हुआ है, स्वतः हम मुक्ति के पास में, हमारे बंधन में केवल प्रभु की तरफ की हमारी इच्छा होगी, लालसा की। घर का खर्चा केवल लालसा इतना है, और क्या करता करो वो सारा। ठाकुर जी ने दिया है वो ठाकुर जी के नाम से खर्च कर लो, जितना दिया उतना, अधिक जिम्मेवारी नहीं। घर का क्या खर्च है, जितना मिला उतना कर दो। आप घर की क्या पूंजी खर्च होगी, घर की मूर्खता खर्च होगी, घर की मूर्खता, बेईमानी, दुर्गुण से आगे खर्च होगी। बेईमानी, ईमानदार है, हमारी वस्तु भगवान की, भगवान संसार की वस्तु संसार की, बेईमानी खर्च करनी, और क्या खर्च करेगा ऐसा। अगर बेईमानी का त्याग नहीं कर सकते तो आप क्या त्याग करोगे, और कौन सा उद्योग बढ़िया कर लोगे, या बेईमानी का त्याग नहीं करोगे। हमारे को मिलने वाली हमारे को मिलेगी। बुखार दूसरे को आने वाला आपको आ जाएगा क्या, घाटा आपके लेकर औरों को लेके जाएगा। तो बुखार हमारे आता, हमारे को आएगा, तो निरोगता हमारे नहीं आएगी।
तस्मा नहीं चाहिए तो विवेकी आदमी का ऐसी इच्छा नहीं। संयोग जन्य सुख सबको मिलता है, वियोग जन्य दुख सबको मिलता है। तो सुख दुख के समय कहते क्या इसमें राजी और क्या नाराजी, संयोग में होता रहता है। ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है, सरल बात है। हमने विचार किया, एक मेरे मन में आई कि ये पशु है, ये डरते नहीं है कि मोटर आ जाए गांव में तो भाग जाती है। हरिण बहुत डरपोक है, थोड़ा की सोच भाग जाता है। तो जहाँ रोजाना रेल आती जाती रहती है, सड़क पर मोटर से चलती रहती है, पास में चलते हुए हरिण वैसे वैसा घबराते क्यों नहीं घबराते, देखते हैं रोजना चलती, रोज नई मोटर चलती, रोज नई गाड़ी चलती, तो देख देख कर मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। अनुकूलता प्रतिकूलता हर एक मनुष्य के सामने आती है, दिन में कई दफे आती है और उसे फिर डर से चमक दे। आश्चर्य हरिण से ज्ञान नहीं, ये सब तो आने जाने वाली क्या तो राजी हो गई, क्या इसमें आ गया, ये तो बदलता ही रहता है। आपके सामने मान अपमान नहीं है, घाटा नफा नहीं हुआ है, सुख दुख की परिस्थिति नहीं आई है, क्या कोई नहीं कर सकता, नहीं सारी आती है। तुम क्या तो राजी न परिचय प्रेम प्राप्त है, नो दीजिए प्राप्त प्रिय प्रीता अपने उद्वीर क्यों राजी हो, क्या है। हरिण की भी अकल नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी की भी अकल नहीं, आता है कई बार आया कई बार आ गया, होता रहता है। क्या अच्छा क्या मन किम भद्रम किम अभद्रम वे कैसे वस्तु की एकादश में किम अभद्रम और किम भद्रम, क्या बढ़िया क्या घटिया, ये वस्तु जो है टिकती नहीं, क्या बढ़िया आता है आता है जाता, ठहरता नहीं, बढ़िया ठहरता है ना घटिया ठहरता, ज्यादा ठहरता है ना गर्मी ठहरती है, ना वर्षा ठहरती है, ना हवा ठहरती है। आ जाए तमाशा, ये भी एक तमाशा चल जाएगा। आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाला है अनित्य, इस बोले क्या राजी क्या नाराजी। अपने तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, उधर चलेगा तो ये कुछ मूल्य नहीं रखा। मनस्वी कार्यार्थी लगन यदि दुखम न तो सुखम, व्यापार आप करते हो तो नफा नुकसान तो होते, घबराओगे व्यापार कैसे करोगे, होता है कि नफा है नुकसान हो जाता है, जब ज्यादा नुकसान ज्यादा नफा होता है तो काम करेंगे। ऐसे संसार के सुख दुख हट जाते हैं, इसमें हट जाएंगे, इसमें नहीं, हम तो परमात्मा प्राप्ति करेंगे, सुख आवे तो दुख आवे, नगर यदि दुखम न तो सुखम, वो दुख नहीं करता सुख को भी नहीं करता। आगमा पाए अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, इसमें क्या सुखी क्या दुखी हो। तो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी और दुखी हो। उपयोग करें, धनवत्ता के उपयोग से जो मिलती है वो निर्धनता के उपयोग से, तो निर्धनता को कैसे मिलेगी, हमारी चाहना नहीं, हमारी चाहना नहीं है भीतर से, तो निर्धन धनवान से हम कम कैसे हुए। धनी आदमी की चाहना है, हमारी चाहना नहीं तो हम धनी से ऊंचे हुए, और चाह धनी के भी नहीं है निर्धन के लिए बराबर हुए। और चाहना भीतर है तो दरिद्रता है, चाह गई चिंता बिठी मन हुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए तो शाहन पदिशाह, बादशाह बादशाह। हमने एक कहानी सुनी, काश्मीर देश में जंगल में एक बाबा जी बैठे थे, काश्मीर राजा से गई, तो देखा बाबा अकेले बैठे। बाबा आप कौन है, तो बाबा जी आप कौन है, मैं तो राजा हूं। वो बोले मैं महाराजा हूं। आप महाराजा कैसे हो, आप राजा कैसे। हम राजा इस वास्ते हुए, हम चाहे जिसको देश में से निकाल दें, चाहे जिसको हम धन दे दें, कैसे राजा है, ऐसी बात है। तो अपने देश में से मच्छर निकाल दीजिए, क्या आपके पैदा, मच्छरों को निकाल दीजिए देश में से, चाहे जिसको निकाल दो तो मच्छरों को निकाल दो कम से कम देश में से, और चाहे दीजिए मेरे को लाभ दे दो, कैसे दे देगा। अच्छा महाराज आप महाराजा कैसे हैं,
हमारे को चाहिए नहीं, बताओ क्या बताओ? हमें इच्छा नहीं है जीने की भी, कुछ लेने की भी, कुछ पाने की भी इच्छा नहीं, तुम्हारा रहेगा नहीं। तुम्हारी तृष्णा बढ़ रही है और राजा हो, हम महाराजा हो, कैसी मौसी बात। कितनी सामग्री चाहिए तब राजा होता है, अरे कुछ नहीं चाहिए महाराजा होता। कितनी हमारे कुछ चाहिए, इच्छा ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी की इच्छा नहीं। अरे इच्छा का त्याग आप कर सकते हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इंद्र आदि देवता भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, धनी से धनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर इच्छा का त्याग कर सकते, काम करो, उत्साह पूर्वक करो। भगवान ने जैसी संपत्ति दी है, जैसी योग्यता दी है, जितना अधिकार दिया है, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। एक बाबा जी थे, मस्त विचार, जाते जाते रात हो गई, शहर में पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया, राय भीतर नहीं जा सकते। अब 4 बजे से पहले कोई जा आ नहीं सका, दरवाजा बंद। ठीक, उस राजा, उस देश का राजा शांत हो गया। पीछे बड़ी पंचायत है, लड़का नहीं था, कोई कहता हमारा कलर था, कोई हमारा कलर था। अंत में सुलझन नहीं, तो सबने मिलकर कहा क्या करें, कैसा करो, उस दरवाजे से जो पहले आ जाए उसको राज दे देगा। अब कोई आ जाओ, सबने पास करो, दरवाजा खुले, बाबा जी आगे सबसे पहले एक हथनी खड़ी बड़े श्रृंगार की, उस लेकर बाबा जी ऊपर चढ़ा लिया और चढ़ गए पालकी में, खमा खमा आज से चले गए। तो भाई हमारे क्यों लाए, महाराज राज्य देना, यहाँ कोई राज्य लेने वाला, प्रबंध करने वाला नहीं था। हम लोगों ने विचार किया जो पहले आ जाए उसको राज्य दे, अच्छी बात। अब राजगद्दी दे दी, स्नान करा दिया, कपड़े बढ़िया राजा के पहना दिए, सिंहासन में विराजमान हो गया। अब 9 बजे सब गद्दी पर राजा विराजमान। अपने कपड़े थे वो धो को सुखा दिए, ले आओ कपड़े ले आओ, एक बक्सा मंगा लिया, कपड़ा और तूल उसमें देखे, ताला लगा दिया, चाबी के पास में। अब राज्य करते हैं अच्छी तरह से। अब बाबा जी कुछ चाहिए नहीं तो राज्य में बढ़िया, सब प्रजा को कैसे सुख, कैसे आराम मिले, ऐसा जिसका विचार है कि खुद को भूख भोगना नहीं, लेना मुझे, खूब उपकार किया। राज्य की वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, जनता बढ़ गई, बड़ा सुख रहा उसमें। तो पड़ोस में एक राजा थे, राजा वो दखल कर रहा है अपने घर में, तो तैयारी करे, बहुत नजीक आ गया, कहते उस राजा को बुलाओ, आदर के साथ बुलाए, हमारे राजा साहब याद करते। अच्छा सुनो, 2-4-5 सामंत तलवार बंदूक अस्त्र शस्त्र दिए हुए, क्या पता कोई धोखा हो जाए, साथ में लाए। तो बाबा जी ने पूछा कि महाराज आपने चढ़ाई क्यों की? चढ़ाई इस वास्ते की कि आपके धन धान्य को बहुत है, तो खजरा हमारे हाथ आ गया, अच्छी इस बात चढ़ाई। लाओ मैं हमारा बक्सा लाओ, बक्सा मंगा लिया, अपने सिद्धर पहन ली, तू भी हाथ में ले ली, कोई था नहीं काम करने वाला, हमने कर दिया। अब आप आ गए, अब काम करो, हमारी जरूरत बैठा चल रही। अब उसकी क्या लगे बताओ, काम करने वाला नहीं, हम कर रहे हैं, हम है। अब हाँ है उसकी पूछ कर चल दी। ऐसे आप भी धन रखो, संपत्ति रखो, राज्य रखो खूब, पर जाना का काम कर चल दिया। ये तो रोते रोते मरोगे, हमारा धन रहेगा, हमारा कुटुंब रहेगा, हमारा मकान रहेगा, हमारा खजान रहेगा, क्या करें, रो और क्या करें, रोने की तैयारी की तो हम क्यों रो, हम मस्त रहेंगे अपने आनंद से, जाना है तो जाएंगे, रहना है रहेंगे मौज से, आनंद से, हर हाल लोगों से काम करेंगे अच्छी तरह से। बाबा जी ने रक्षा करी, वृद्धि करी, राज्य को
प्रजा को सुख दिया, आराम दिया, धन धान्य बढ़ गया, प्रजा बढ़ गई, सुख बढ़ गया, शांति गई। अपने कुछ करें, अपने कुछ लेना ही नहीं, दूसरे जाएंगे हम करेंगे, इधर के फूल का हम है, अब तुम खाओ। हमारी तो भिक्षा मिलती है, जहाँ मिलता है, कपड़ा मिल जाता है, मकान मिल जाता है, टिकट मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, पुस्तक मिल जाती है, आराम मिल जाता है। कमी क्या? राजा मजा क्या करेगा? 10, 15, 20 पोशाक पहनेगा एक साथ, 5, 10, 20 कमरों में रहेगा एक साथ। वह एक जगह सुबह जितनी उतनी जगह, सुबह जितने कुत्ते की भी अपनी जगह, उठा तो और जगह सो जाएगा, मरेगा तो उतनी जगह दूसरी है, कौन ले सकता? अधिक करेगी, अधिक क्या करेगी? अभिमान करो, हमारे इतना धन है, इतना मकान है, अभिमान। अरे खावे जितना अन्न मिल जाएगा, रह देती जगह मिल जाएगी। यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वं ही नाम। मनुष्यों का उतना ही है जिससे पेट भरता है, निर्वाह होता है, उतना तो अपनी है कि अधिकम योगी मन्य, अधिक पर अभिमान करता है। नारद जी महाराज कहते हैं जिससे सस्ते न वो चोर है, चोर अधिक के ऊपर अपना पर जमाता है, वो चोर है। और चोर क्या कर दी, दंड मारे तो डंडा पड़ना चाहिए उसे, तो चोर के पड़े वही मिलना चाहिए। वे तेरी रोटी खा रही, तेरा कपड़ा पहन लिया, तेरी जगह लगी और क्या जगह, अधिकार दिया उपकार करने के लिए, खा तो उतना ही सही था, तो ज्यादा खा लेगा, पहनता उतने कपड़ा पहन, जगह उतनी मिले, निर्वाह मात्र की चीज हमारी है, भगवान ने निर्वाह करो ठाट बात से, और इसके लिए योग्यता मिली, इसलिए धन मिला है, सामग्री मिली है, सुख पहुंचाने के लिए, औरों का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए योग्यता मिली है, वस्तु मिली है, करो, भगवान बड़े खुश हो। माँ से पूछ लेना, एक धागा नहीं था पास में जन्मे तो, और मरे तो लाश भी यहाँ लोग उठाए तो लाए नहीं, ले जा सकते थे, रहते हुए मन के मुताबिक सही को रख नहीं सकते, रख सकते बीमारी मचाने को, कम से कम मरण तो मत रहने तो कर नहीं सकते, कुछ भी लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रहते हुए मृत्यु को रख सकते नहीं, नया परिवर्तन कर नहीं सकते, फिर कैसे ये मेरा है, भाव दिली का है, पागल का। अरे मिला है, छूटने वाला है, अच्छे से अच्छा उपयोग कर लो, ये आपका काम है। कब्जा करते हमारा क्या आपका है, आपका ठाकुर जी ने दिया, इसलिए कि ठाकुर जी उपयोग कर लो, सदुपयोग करो तो ठाकुर जी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आपकी मुक्ति हो जाए। कैसी मौज की बात, यहाँ पे आनंद भी आने, तो जो कुछ आपको मिला है केवल दुनिया के हित के लिए मिला है, सेवा पर उत्साह से मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा सज्जन, नहीं तो ये फूंक दिया जाए राम नाम से, फिर कुछ नहीं, सम्मेलने नयन और नहीं किंचित, आंख मिल जाए मिल जाएगी, तब सुपना सो हो जाए, उसे सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बलदेव, नींद से सब ईश्वर का नाम, ये सुपना से, सुपना याद रहता है, याद ही नहीं रहेगा, बताओ पहले जन्म कहाँ थे, क्या कुटुंब था, किस दुनिया में है याद, तो अब रिवाज बदल गया, याद तक नहीं रहेगा, जिनको मेरा है पता अभिमान करते, याद तक नहीं रहेगा। सपना आंख खुलते ही मिट जाता है, आंख मिलते ही मिट जाता है, फर्क इतना, यहाँ से आंख नीचे सजा के लिए कुछ नहीं, सपने से आंख खुली कुछ नहीं, इसलिए क्या अब इसमें और कोई शंका हो तो पूछ, कहा उसमें शंका हो, और कोई शंका हो गहरी आदमी पूछ। क्या करें, बिना अभिलाष बोझ हो जाए, बड़ी खुशी बात है, हम मना थोड़ी करते, उसका मतलब होगा ना, तो हमारे से पूछते ना हमारे से पंचायती कराते, कौन मानेगा, तुम्हारी बात पूछो,
हाँ, अपने जीवन में अटका हो, उलझन हो, वो बात पूछो। तो तुम्हारा ब्याह हुआ, मेरा तो नहीं, मेरे ब्याह मेरे से दो मेरे भाई के दोस्त हैं, खा दो रोटी देगी नहीं देगी, तो दुनिया की ज्ञान सब कुछ नहीं होगा, अपने क्या मानो। महाराज जी मेरे को 2-3 मिनट का समय कर दीजिए। तो दे देना, कभी ले लेना, इतना आदमी को सुन क्यों समाज खराब करे, इतने आदमियों को शराब क्यों करे यार, मौका मिलेगा। आपके खुद के उलझन को पूछो, तो बनाए थे कर्मों से ज्ञान हुआ था, निवृत्ति नाम से बड़े गुरु चैत्र पढ़ लो, इन्हें बड़े कैसे बात कर। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आरसी दिखेगा चेहरा, गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। और गुरु जरूर मिलते हैं, जय कर जय पर सत्य सने वो सोते ही मिलते कस सुन भगवान के राज्य में प्रबल है, जरूर मिलते। सब कुछ समझते हुए भी जब मोह भंग क्यों नहीं होता है? मोह उसका दुख नहीं है, मोह में मजा लेते हैं, स्वाद मोहावेश होकर के सुख भोगते हैं, उस बार मोह दूर नहीं होगा। आप उसको पसंद करते हो, मोह कैसे दूर हो जाएगा। ये पसंद कैसे हटे? पसंद विचार से हटे, अथवा डंडा पड़े तो हटे। आगे राजा वाली कहानी आप रशिया और अमेरिका को सुनाते तो क्यों डरते हैं? ये राजा की जो आपने इतनी लड़ाई संसार में हो रही है, ये सुन करके ये एटम बम और हाइड्रोजन बम और इसको तैयार करके रात छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? अब भगवान को पूछो, मेरे को क्या पता। मूर्खता माप तोल के नहीं होती, मूर्ख तो अनुमाप होता है, उसके छे नहीं होता। मूर्खता के विद्युत्ता का तो माप होता है, ये इतनी डिग्री पास है, इतना हुआ। विद्युत्ता का तो माप तोल होता है, मूर्खता का माप तोल होता है। कितना डिग्री पाया ऐसा मूर्खता में बताओ, तो मूर्खता का माप तोल नहीं होता, तो घड़ी एक मूर्ख ठस आठस। अरे भाई साथ ही होता है, वह बात है कि दूसरों के हित के लिए करो, अपने फल बचाओ। कर्मण्येवाधिकार से महाफलेश, ये तो गीता सिखा रही। काम करो सबके हित के लिए, उसका फल अपना बचाओ, दुनिया के हित के लिए करो। ते प्राप्त होती मामेवा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहने वाले भगवान के मेरे को प्राप्त है। तस्माद असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचार, निरंतर तो मशीन की तरह करो, मन करो औरों के लिए, अपने बंधन छूट जाएगा। काम नहीं, अर्जुन छोड़कर तैयार होगा ना, भगवान काम में लगा है, सुनाएगा। काम छोड़ने से नहीं होता, काम करने से आरूढ़ छोड़ मुने योगम कर्म कारण, योग पर आरूढ़ होना चाहते कर्म कारण, कर्तव्य कर्म अच्छे तरह से करो, दूसरे हित के लिए करो, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत मतलब खूब करो, रात और दिन करो, चिंतन भी करो सबका हित कैसे, सबका कल्याण कैसे, समाज का सुधार कैसे, सबको समाज का हित कैसे हो, खूब लाभ होगा। संदेह गीता पढ़ो, गीता नहीं पढ़ो। कर्म निरुद्देश्य तो होता नहीं है, कर्म निरुद्देश्य तो होता नहीं, तो निर्देश कभी करते नहीं हम, निर्देश तो पागल के होते। और स्वार्थ या प्रारंभ होता है। उद्देश्य अपना स्वार्थ भी होता है, दुनिया कल्याण भी उद्देश्य होता है। अपने स्वार्थ में तो कुत्ता ही करता है, आपसे गलत होते, ये मनुष्य थोड़ी उद्देश्य जनता के ये उद्देश्य निर्देश क्रिया होती है, निर्देश होता है पागल की जैसे होती है। कर्मी वो पागलों का थोड़ी है, बहुत समझदार होता है। और भगवान ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश देकर भी
अर्जुन से कहा, अत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे नहीं। दो प्रलोभन उन्होंने अर्जुन के सामने रखे। और अंत में क्या कहा? सब दृष्टियों से युद्ध करना चाहिए। स्वधर्म विचार सब दृष्टियों से युद्ध करना करते थे। अंत में का सुख दुखी समय के बाद ना भाला हो जया देव तथो युद्धायु जैसे नियम पाठ ये बताया मुक्ति के लिए, कल्याण मुक्ति के लिए। हाँ, और मुक्ति पैदा नहीं होती है, ये याद रखना। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, संसार के संबंध है, उससे बंधन है। वो बंधन के लिए दूसरों का बंधन दूर करो, आपका बंधन दूर हो जाएगा। मुक्ति ये बात, मुक्ति का निर्माण थोड़े होता है, मुक्ति स्वतः सिद्ध और बंधन नहीं। बंधन तो आपने मान लिया, वो बंध गए। आपने क्या किया? श्री को अपनी मान लिया, बंध के फंस गया। जो धी मुई समय शोर कुछ नहीं, आपने जितना पकड़ लिया बंध गए, छोड़ के झूठ गए। वो केवल दूसरों के हित के लिए करो, अपने सुख के लिए भी छूट जाए। इस स्वार्थ नहीं बनना है, जहाँ स्वार्थ का त्याग दूसरों के हित करो। ते प्राप्त की नाम है सर्वभूति पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कसुना। पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ कसुना। नारायण 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 नारायण। अब बोलो सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वर्षी हरे की जय, नारायण नारायण मुकुट वर्षी हरे